हमने टाइम, डे, आवर्स, मिनट, सेकेंड वाला देख लिया था। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया हो घर पे वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो आपके ग्रुप पे हो, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग टाइम एंड टेम्परेचर चैप्टर है मैथ के, आज टेम्परेचर करें। ठीक है, टेम्परेचर चैप्टर। तो टेम्परेचर का मतलब क्या है? टेम्परेचर का मतलब हम इसलिए मेजर करते हैं कि कोई चीज कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, इसके लिए टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर को हम लोग जब मेजर करते हैं, सबसे जो आम चीज है हमारे आसपास वो है थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर में हम लोग क्या करते हैं कि डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दो चीजों में मेजर करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने का यही दोनों का दोनों जो पैमाना है या यूनिट है सबसे अधिक फेमस। सो अब देखिएगा, जो डिग्री सेल्सियस है ना, इसको बेटा हम लोग पहले डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। डिग्री सी मतलब कि सेल्सियस या सेंटीग्रेड दोनों एक ही चीज होता है। पहले जमाने में सेंटीग्रेड कहते थे और अब हम लोग ग्रेड, ठीक है, ये डी है, ग्रेड कहते थे, अब सेल्सियस कहते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है। अब याद रखिएगा, द सेल्सियस स्केल इज मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अगर हम सेल्सियस की बात करें तो ये 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा, कोई चीज फ्रीजिंग हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी मतलब कि जम जाएगी। फ्रीजर में पानी रखते हैं, जम जाता है ना, तो उस फ्रीजर का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस आपको पता है, मम्मी जब क्या कहते हैं, पानी को बॉयल करने के लिए चाय को रखती है ना, तो जब बॉयल होने लगे, बुलबुले निकलने लगे, तो बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, 0 डिग्री से बहुत नीचे हो सकता है। 0 डिग्री वो मिनिमम टेम्परेचर है ना, इससे और नीचे जाएगा तब भी तो बर्फ ही रहेगा, लेकिन कम से कम अगर 0 डिग्री हो गया ना तो आपका बर्फ हो जाएगा। 0 डिग्री से अगर टेम्परेचर ऊपर रहेगा 1 डिग्री या कुछ और रहे, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो बर्फ नहीं जमेगी, पानी ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? 0 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर हो जाएगा तो पानी बर्फ बन जाता है। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया आपने, ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, हाँ, तो बॉइलिंग होने लगेगा, ठीक है। मेल्ट तो बेटा 0 डिग्री के बाद ही हो जाएगा, लेकिन पानी चढ़ाती है ना मम्मी गैस पर, आपने देखा हो कोई चीज दूध उबाल रही है तो जब बुलबुले उठने लगे, उससे बुलबुले आते हैं ना, बॉइलिंग होता है, जब उबलता है तो उबलने वाला टेम्परेचर या बॉइलिंग, ठीक है। अब देखो, अगर इसी को हम क्या करें कि फ़ारेनहाइट में बदल दें, ठीक है, तो जो 0 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो फ़ारेनहाइट में उसको कितना कहते हैं हम लोग, 32 डिग्री, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो, जो कि 0 डिग्री और ये दोनों बराबर ही होता है, तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और 212 डिग्री, ठीक है, 212 डिग्री अगर हो, ठीक है, फ़ारेनहाइट, तो इसको कहते हैं बॉइलिंग। अगर सेल्सियस में हो तो 0 डिग्री पे कोई चीज फ्रीजिंग हो जाएगी, जम जाएगी, और अगर फ़ारेनहाइट में हो तो 32 डिग्री। अगर बॉइलिंग की बात हो, पानी की उबलने की बात हो, तो सेल्सियस में 100 डिग्री लिखते हैं,
लेकिन वही फ़ारेनहाइट में उतना ही टेम्परेचर 212 डिग्री लिखते हैं। फ़ारेनहाइट में हमेशा बढ़ा करके लिखते हैं और सेल्सियस में घटा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है जी? 148 कहाँ लिखा है? क्या? नहीं, आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो एक चीज जो आपको समझ में आ रही होगी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों बराबर है ना? समझ में आ रहा है? और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इक्वल टू 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया आप लोग को? दोनों बराबर ही होगा। ओके, अब हम लोग 2 फॉर्मूला देखेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं। जिसको जिसको समझ में नहीं आए हाथ उठाना है और एक बार फिर से रिपीट करवाना है, ठीक है? सेल्सियस में तुम बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? मैंने पूछा तुमसे, तुम बताओ। ओ बगल वाला, देखिए सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना हो, जो भी आपको दिया जाए, जैसे मान लीजिए 65 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो क्या करेंगे? जितना दिया हुआ है उतना लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाई 9/5, इसको सॉल्व कर देंगे, यही आपका आंसर है। 9/5 जो भी दिया है उसके साथ लिख के सॉल्व कर, ठीक है? तो अब 5 के टेबल से 65 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 39 जा कितना होता है बताइए? 127, बिल्कुल 127 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया? सॉल्व कर दिया, कट करना है, क्रॉस डिवाइड हो जाएगा। अरे पागल है, 65 ले, इस तरह कर, पहले क्लास की बच्ची बन जा। 6 में 5 का 1, ये ऊपर से 5 आ जाएगा, 5 से 15, ये नहीं आता तेरे? जैसे करना है कर लो। ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो कोई भी डिग्री सेल्सियस दिया होगा उसको फ़ारेनहाइट में बदलना होगा, तो हम ये सेल्सियस यहाँ लिखेंगे और 9/5 लिख करके ऐसे क्रॉस डिवाइड होता है तो हो जाए, सॉल्व कर देंगे। और नहीं अगर करता है तो ऊपर वाले लिख को, जैसे मान लो कि ये 17 हो, 17 डिग्री सेल्सियस, तो 17 गुने 9/5 है, ये तो नहीं कटेगा, तो 17 9 जा कितना होता है? 17 9 जा, बताओ टेबल। अरे बोलो, रह जा, तेरे से ना होगा, बोल बोल, किसको याद लाओ? ठीक है, 153/5 हो जाएगा ना? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो आप। अगर नहीं, अगर ऐसा तो आप लोग को आएगा नहीं, अगर मिल जाए तो मैं वो भी सिखा देता हूँ। अगर कोई कटने वाला नहीं हो तो 153 क्या हो गया? ये 5 था, तो 5 3 जा 50, कट गया, ये 3 आया, नहीं हुआ तो 0, 5 6 जा 30, तो 3.6, इसका आंसर क्या होगा? 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आया? तो कभी भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो हम इस तरह करते हैं। और दूसरा केस देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये कहा जाए उल्टा करो कि फ़ारेनहाइट है, इसको अगर सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए जो भी फ़ारेनहाइट दिया हुआ, मान लो 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 113 लेते हैं, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में, फॉर्मूला याद कर लीजिए,
113 यहीं पे -32 कर देना है इंटू 9/4। अब सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। ओ एक सेकेंड, सॉरी मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया। रुक जाओ गलती होगी मेरे से, दिमाग में गया। जैसे देखिएगा सेल्सियस को बेटा फ़ारेनहाइट में बदलना था तो 65 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या कर रहे थे 65 इंटू 9/5 सॉल्व कर लेंगे और इसमें +32 भी करेंगे। तो 32 को लास्ट में प्लस कर देंगे। 127 आया था ना, ठीक है, +32 करेंगे, रूल है। और सेल्सियस में, हाँ सेल्सियस की बात हो तो 32 प्लस करेंगे, ठीक है। और अब अगर उल्टा करना हो, फ़ारेनहाइट में बदलना हो, तो देखिए क्या करेंगे। चलो मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन अलग अलग करके दिखाता हूँ और ज्यादा क्लियर हो, पजल ना हो आप लोग। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फॉर्मूला, मान लो कि 65 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 65 इंटू 9/5 और जो आंसर आएगा उसमें 32 को हम प्लस करेंगे। तो ये हमारा 13 बार में कट गया, तो 13 इंटू 9 प्लस 32 है ना। तो 127 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में है, इससे +32 करेंगे तो क्या आ जाएगा 159 डिग्री फ़ारेनहाइट इज आंसर। देखिए और समझ नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। अब अगर बेटा फ़ारेनहाइट है और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे देखेंगे। जो भी हमारा फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, पहले तो उसको लिखेंगे। जैसे 113 है डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना, तो हम इसको पहले ही माइनस कर देंगे, -32 यहीं पर कर देंगे, ठीक है, और इंटू 9/5। अब अगर इसमें 32 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 111, ठीक है, तो 81 इंटू 9/5 हो जाएगा ना, सॉरी 5/5। इसमें उसमें 9/5, इसमें 5/9, 9 9 जा 81, 9 4 जा 45 डिग्री सेल्सियस। ये होता है फॉर्मूला। जो भी फ़ारेनहाइट होगा उसमें 32 माइनस कर देंगे, और इस बेटा गलती से लिख दिया मैंने 5/9, उसमें 9/5 सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो 9/5, और अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस से बदलना है तो 5/9। ये फॉर्मूला लिखना, जरा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ तो जिसको समझ नहीं आया देखो, अगर कोई भी चीज डिग्री सेल्सियस में दी गई है और कही जा रही है कि आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो जो दिया गया है बेटा उसको तो हम यहाँ रख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 9/5 और +32। तो ये वाला जो है ना, ये तो आपका है फॉर्मूला, ये सारे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, जो था हमारा सेल्सियस वो रख दिए 65, 5 से 13 बार में कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए ऊपर वाले को, और जो आंसर है उसमें 32 प्लस कर दिए, तो 127 + 32 159 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया? आगे देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला ये है -32 इंटू 5/9। जो फ़ारेनहाइट दिया जाएगा उसको हम रख देंगे यहाँ पर, फिर माइनस लगा के 32 लिखेंगे जैसा कि फॉर्मूला में है, और 5/9 लिख देंगे। इसमें से इसको घटा के जो आएगा यहाँ लिखेंगे, 81 है, 5/9 लिखा, 9 9 जा 81, तो 9 5 जा 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को नोटबुक पे लिख लीजिए, चैप्टर हो गया। It's finished.